एपिसोड की शुरुआत प्रीत से होती है, जो आदित्य को बताती है कि उसे कुछ काम है और वह जाने वाली है। लेकिन आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें सच बोलने का मौका दिया था, अब बोलो, वरना मैं तुम्हें बोलवा दूंगा। दोनों अपने बीते पलों को याद करती है। इस बीच दादी सिमन और जसलीन को बताती है कि हालांकि देवी ने शुरुआत में प्रीत को चुना था और वे उसे पसंद भी करती थी, लेकिन अब चीजें निशा के पक्ष में हो गई है। वे इस मामले पर चर्चा करती है। गुरलीन शारदा को बताती है कि नीति ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ युगल पुरस्कार की घोषणा की है और ये पुरस्कार निश्चित रूप से प्रीत और आदित्य को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा नृत्य किया। तभी प्रीत उनके साथ आ जाती है और उन्हें अपनी मेहनत से खानपान सेवा को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरी ओर नीति जसलीन से पूछती है कि सिमर ने अभी तक आदित्य और निशा की शादी की घोषणा क्यों नहीं की है। जसलीन उसे आश्वस्त करती है कि ये जल्द ही होगा और चली जाती है। इस बीच नीति आदित्य को किसी को ढूंढते हुए देखती है और तुरंत निशा को फोन करके बताती है कि आदित्य उसे ढूंढ रहा है। दादी फिर सिमन और जसलीन से पूछती है कि उन्हें क्या लगता है आदित्य असल में किसे पसंद करता है। सिमन के कुछ बोलने से पहले ही जसलीन बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि आदित्य निशा को पसंद करता है। दादी सवाल करती है कि जसलीन प्रीत को नापसंद क्यों करती है। जसलीन जवाब देती है, निशा हमारी हैसियत से मेल खाती है, जबकि प्रीत का परिवार बस सेवादार है। दादी इससे सहमत नहीं होती और कहती हैं, कोई भी काम कम नहीं होता। नीति चुपचाप प्रीत के परिवार की छवि खराब करने का फैसला करती है। बाद में एक आदमी प्रीत के साथ फ्लर्ट करता है और उसके डांस की तारीफ करता है। आदित्य उसे एक तरफ खींच लेता है, जाहिर तौर पर ईर्ष्यालु, और उससे कहता है कि वह किसी को भी उसे इस तरह देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। निशा बातचीत सुन लेती है और नीति के पास दौड़कर कहती है कि वह आदित्य को प्रीत के साथ नहीं देख सकती। सिमर निशा को रोते हुए पाती है और नीति से पूछती है कि क्या हुआ। नीति स्थिति को संभालती है और निशा के पीछे जाती है। निशा रोते हुए कहती है, आदित्य को मेरी परवाह नहीं है, प्रीत उसे मुझसे दूर ले जा रही है। नीति उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन निशा जवाब देती है, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकती। तुम्हें अपना प्यार आसानी से मिल गया, तुम्हें नहीं पता कि खोने का क्या एहसास होता है। नीति को अपना दर्दनाक अतीत याद आता है, कैसे उसने संजू के लिए परी से लड़ाई लड़ी और उसके बाद जो सदमा झेला। स्तब्ध होकर वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। निशा दरवाजा पीटती है और नीति से उसे खोलने की विनती करती है। नीति संजू की परी के लिए चट्टान से गिरने और उसे चुनने के फ्लैशबैक में खोई हुई अपना चेहरा धोती है और मन बना लेती है।